गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आइए भक्त सांतोबा की कथा आगे की तरफ पढ़ाते हैं। किस तरीके से उन्होंने अपना वैभव संपन्न जीवन को छोड़ के भगवत अर्चन की तरफ चल पड़े और पीछे पीछे उनकी पत्नी आती है। पत्नी ने कहा, हे नाथ, विवाह के समय मैंने यही कामना की थी कि आपको छोड़कर किसी को ना जानूं, और मैंने वही किया। आप सब कुछ त्याग दिए हैं, लेकिन मैं आपको नहीं त्याग सकती। पति ने देखा पत्नी तो वैराग्य की भाषा बोल रही है। क्या करें, मेरी पत्नी वैरागी है कि नहीं, इसकी परीक्षा ले लूं। उसने कहा, ये चूड़ी, ये कंगन वालों में जो लेके आई हो वह सब फेंक दो। मेरे लिए 2 रोटी अपने हाथों से मांग करके ले आओ। वह पुनः नदी के इस पार आई, कई घरों में गई, भिक्षा मांगा, नहीं मिली। एक घर में पुनः गई, उस मकान की मालकिन निकल गई। उसकी ननद थी, अरे भाभी तुम? वह भीतर गई, थाल सजा करके लेके आई और अपने भाभी को दे दिया। स्त्री वह भोजन की थाल लेकर अपने पति के पास चल दी। उसने को थाल को देखते ही कहा, अरे मैंने तो केवल 2 रोटी मांगी थी, तू थाल लेके आई है? अरे भीख मांग के ला, इसे वापस दे आ, और 2 रोटी भीख मांग के ही लाना। वह उल्टे पांव पुनः गई, सारे थाल का भोजन उसने वापस कर दिया और 2 रोटी भीख से मांग करके ले करके पति को खिलाने के लिए चल पड़ी। भीमा नदी के पास आते आते ही उसका शरीर जवाब दे चुका था और उधर वर्षा भी होने लगी। भगवान भी परीक्षा लेता है। वर्षा के कारण रोटी कहीं गीली न हो जाए, वह उस रोटी को अपने साड़ी में लपेटती जा रही थी। वह बार बार अपनी रोटी को बचाने के लिए उसी साड़ी का सहारा ले रही थी। कपड़े जो शरीर पर चिपके थे उसे वह रोटी में लपेट रही थी। नदी के किनारे वह सोच रही थी, कैसे मैं उस पार जाऊं। रोटी को साड़ी में लपेटते जाए कि कहीं रोटी भीग न जाए, और भगवान से विनती करे, हे प्रभु, तुम तो सब जानते हो, पति के जीवन के रक्षार्थी मैं यह 2 रोटी लेकर जा रही हूँ। मेरी लाज रखो प्रभु, मेरी परीक्षा कहीं बिखर न जाए। किसी तरीके से उस पार लगा देना प्रभन। जमीन पकड़ करके वह रो रही थी, हे प्रभु, तुम करुणा निधान हो, हमारे एकमात्र सहारे हो, आश्रितों के शरणागत हो। आज तुम्हारे ही सामने मैं खड़ी हूँ प्रभु, कृपा करो। कि अचानक एक तरफ से एक केवट आया। पूछा, क्या बात है? स्त्री ने कहा, भैया तुम पांडुरंग की कृपा से आए हो, उस पार पहुंचा दो। उसने कहा, मेरे कंधे पर बैठ जाओ, उस पार लगा देता हूँ। उस पार पहुंचकर जब तक वो धन्यवाद देने के लिए मुड़ी, तब तक वह केवट अंतर्ध्यान हो चुका था। वह उसे बिना ध्यान दिए दौड़ते हुए अपने पति के पास पहुंच गई। पति के सामने पहुंची, पति उसे देखता रह गया। शरीर पर साड़ी का एक टुकड़ा नहीं था, सारी की सारी साड़ी उसने रोटी पे लपेट दी और स्वयं वह बिना वस्त्र के थी। उसके शरीर से एक प्रकाश निकल रहा था। उसने सोचा, मेरी स्त्री कहाँ की यात्रा करके आई है। सारी कथा बताई। पति ने कहा, अरे तुमने तो उसे पा लिया, उस चतुर्भुज भगवान को तुम प्राप्त हो गई। केवट के रूप में वही तो तुम्हें यहाँ ले आया और मुझे आज तक दर्शन नहीं दिया।
अब जब तक कि मैं दर्शन नहीं देंगे मैं अन्न नहीं लूँगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अंत में भगवान को दर्शन देना ही पड़ा। भगवान ने कहा, समय आने पर मैं तुम्हें लेने आऊँगा और अपने साथ लेता जाऊँगा। वह अपने भोजन के लिए भिक्षा लेने जाता। जो मिल जाता वही भोजन कर लेता। एक ब्राह्मण का परिवार था। जब खाना मिलने में देर हो तो वह कहता, उलाहना देता, मैं सांतोबा के पास चला जाऊंगा। एक दिन सांतोबा भिक्षा लेने उसी के घर आ गया तो ब्राह्मणी ने अपनी राम कहानी उसे कह सुनाई। उससे कहा, मुझे ज़रा भी विलम्ब होता है खाना बनाने में तो पंडित जी कहते हैं कि मैं सांतोबा के पास चला जाऊंगा। तब सांतोबा ने कहा, जा तू सांतोबा के पास ही रह। और वो सांतोबा के पास आया। सांतोबा ने कहा, कंबल लोटा फेंक दो, यहीं बैठकर भजन करो। भजन करो। भजन करते 6 दिन बीत गया। उसे ठीक से भोजन नहीं मिला, कभी आधा, कभी टुकड़ा, कभी कुछ नहीं। वह सोचने लगा, इससे अच्छा तो मेरी पत्नी ही थी, देर से ही सही कम से कम भरपेट भोजन तो देती थी। यहाँ तो एक बार भी खाना नहीं मिलता, मैं क्या भजन करूं? अरे भाड़ में जाए ये सांतोबा, कह करके वह ब्राह्मण जाने लगा। और जा कर के कहा, आप मुझे आज्ञा दें, अब मैं घर जाना चाहता हूँ। सांतोबा ने उसे स्वीकृति दे दी। ने कहा, वैराग्य सभी को नहीं हो सकता। सांतोबा नित्य भजन करते, कीर्तन करते, जो कुछ उन्हें जान गए थे वह उनके साथ बैठते और उन्हीं के साथ कीर्तन करते। एक दिन सांतोबा की इच्छा हुई, चलें पांडुरंगम जाकर के विट्ठलनाथ जी का दर्शन कराएं। अब की बार एकादशी उन्हीं के प्रांगण में करें। किंतु बारिश बहुत हो रही थी और पानी बढ़ा हुआ था, बहाव में था। तैरना किसी को नहीं आता, न सांतोबा को और न उनकी पत्नी को। किंतु दोनों ही भगवान का नाम लेकर उस पानी में कूद पड़े। उन्हीं के साथ साथ एकादशी का व्रत करने वाले लोग भी उन्हीं के साथ कूद गए। सांतोबा का कूदना क्या था, नदी में एक रास्ता सा बन गया और करताल बजाते बजाते सब पांडुरंगम मंदिर पहुंच गए। आज उनके लिए एकादशी का समय था, 10वीं का दिन था, एकादशी आने वाली थी। वो भगवान का भजन करते रहे। एकादशी में भगवान ने कहा, तुम यहीं रह जाओ, यहीं रह करके तुम भगवत कीर्तन और भजन करो तथा मेरे अंदर में, इसी अंतःकरण में आज नहीं तो कल मैं तुम्हें लेने आऊँगा। अन्य लोग जो आए थे वह चले गए और सांतोबा अपने पत्नी के साथ वहीं रह करके भगवत कीर्तन और भजन करने लगे। अंतकाल में वह भगवान में ही समा गए। आइए हम लोग गुरु वंदन करें। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरु पद मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम,
गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ॐ मङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् ॐ मङ्गलं मङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् ॐ मङ्गलं मङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।